अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विनायक, मेरा विनायक, साहब जी मेरा विनायक। साहब जी आप ये क्या कर रहे हैं? अभी कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। विनायक, साहब जी मेरा विनायक, मैं उसे ऐसे अकेले छोड़ के यहाँ पर नहीं जा सकती। साहब जी गाड़ी रोकिए ना। साहब जी गाड़ी रोकिए ना। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? ये साहब जी मेरी बात सुनिए। साहब जी नहीं, साहब जी आप क्या कर रहे हैं? साहब जी मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? रुकिए साहब जी, मेरा बच्चा, मेरा विनायक, मैं उसे छोड़कर नहीं। यहीं से उठाकर लेकर गया था ना मैं तुम्हें अपने घर। आप मुझे अपने साथ में ले सकते हैं क्या बरेली तक? तुम साथ चल सकते हो। अपनी जिंदगी में मैंने तुम्हें जगह दी थी, एक अच्छा इंसान समझा था मैंने तुम्हें, लेकिन अफसोस तुम इंसानियत के लायक नहीं निकली। इसलिए आज मैं उसी जगह, उसी सड़क, उसी हाल पर छोड़कर मैं तुम्हें वापस जा रहा हूं। अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो मुड़कर वापस मत आना। अपना घर, अपना नाम बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी जरूर कर ली, लेकिन मेरी पत्नी होने का हक मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं दूंगा। और अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो पलट कर मेरे घर की तरफ मत देखना, अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम सड़क की थी और सड़क पे ही रहना डिजर्व करती हो। साहब जी नहीं, रुकिए साहब जी, मेरी बात सुनिए। साहब जी मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़िए। आप मेरी बात तो सुनिए। उस दिन भी आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। आपने तब भी पूरा सच जाने बिना मुझे झूठा समझ लिया, और आप अभी भी वही कर रहे हैं। साहब जी आप मेरा यकीन मानिए, मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था। मैंने तो क्या? मैंने तो क्या? बोलो, सुन रहा हूं। बोलो, हर सच सुनूंगा तुम्हारा। आज मैं क्या बताना चाहती हो? उस दिन क्या बात नहीं कर पाई थी तुम? उस दिन कौन सा झूठ बोला? नहीं, झूठ नहीं, उस दिन कौन सा सच तुम नहीं कह पाई थी जो आज कहना चाहती हो? कौन सा सच बाकी रह गया? सबके सामने इतना बड़ा सच जो आज तुमने कहा है, उसके बाद कुछ सुनना बाकी है? क्या हुआ? डर लग रहा है तुम्हें मुझसे? हमारी तो शादी हुई है ना, बच्चा है ना हमारा। यही ऐलान करते हो ना सबसे तुम घबरा क्यों रही हो? दूर क्यों हो रही हो मुझसे?
सबके सामने यही दावा किया था ना तुमने कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। चिल्ला चिल्ला के ऐलान कर रही थी सबसे। यही है ना हमारा रिश्ता, यही है नाम। अब किस चीज का खतरा ना, क्यों ना मैं तुम्हारे सच को पूरा सच बना दूं। इतना ही था हमारा रिश्ता, इतनी जल्दी बोर हो गई तुम? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा कुछ कर भी सकता हूं? कौन सा सच कहने वाली थी तुम, आराधना पाटिल? क्योंकि आज तक जो भी तुमने कहा है सिर्फ झूठी तो कहा है। मुझसे हमेशा झूठी कहा है तुमने, मेरे साथ हमेशा फरेब किया है, धोखा दिया है मुझे, और जो भी किया है गलत किया है। बधाई से यहां झूठ बोल के आए तुम, गलत। मैंने अपने घर में तुम्हें जगह दी, तुम पे तरस खाया, गलत। अपने बच्चे को मेरे सर पे थोपने की तुमने जुर्रत की, गलत। अपने पति की झूठी फोटोग्राफ बनवाई मुझसे, गलत। सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि हम दोनों के बीच में एक नाजायज रिश्ता है, गलत। सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया तुमने, सबके सामने मेरे घर को, मेरे परिवार को कहीं का नहीं रखा, और बेइज्जत करके मुझसे शादी की तुमने, बिल्कुल गलत। और गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, और मैं इस गलत को जीतने में नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। साहब जी आपका हाथ। तुम जैसी लड़की का साया भी नहीं पड़ने दे सकता खुद पर। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी हर्ट किया है। मेरी परिवार की रेपुटेशन, मेरा नाम, मेरी इज्जत सब खत्म कर दी तुमने। और इतना ही नहीं, अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने उस कादम्बरी की भी मदद कर दी। कादम्बरी जी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक और झूठ। मतलब सब कुछ करने के बाद तुम इतनी मासूम बन जाती हो, जैसे तुमसे ज्यादा सीधा इंसान इस दुनिया में नहीं है। क्यों किया ये सब? क्यों किया ये नाटक तुमने? क्या चाहिए? पैसे चाहिए? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इज्जत, या फिर मैं? लेकिन अनफॉर्चुनेटली आराधना पाटिल, तुम तो जीत कर भी हार गई हो। मुझे फंसाकर तुमने शादी तो कर ली, लेकिन ये सब जो तुम चाहती हो नहीं मिलने वाला तुम्हें। ना बड़ी गाड़ी, ना बड़ा घर, ना इज्जत, और ना ही मैं। And I'll see to it कि तुम्हारा कोई भी मकसद कभी पूरा ना होने दूं मैं। All right? मेरा विनायक इनके घर पर अकेला है, वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। साहब जी आप मेरी बात सुनिए। साहब जी आप ऐसा मत करिए, मुझे अकेले मत छोड़िए। साहब जी मेरा विनायक, उसे मेरी जरूरत है, वो मेरे बिना अकेला नहीं रह पाएगा।
मुझे अपने साथ लेकर चलिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं घर पहुँचते ही विनायक को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। आप मुझे यहाँ मत छोड़िए साहब जी। साहब जी, मैं आपको दोबारा अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। तुम जैसी माँ से तो बेहतर है कि वो बच्चा अकेला ही बड़ा हो। ऐसा मत कीजिए साहब जी, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर मत जाइए। साहब जी, मेरी बात सुनिए। साहब जी, साहब जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर मत जाइए साहब जी। साहब जी, मेरा विनायक। साहब जी, एक अच्छा इंसान समझा था मैंने तुम्हें, लेकिन अफसोस तुम इंसानियत के लायक नहीं निकली। इसलिए आज मैं उसी जगह उसी हाल पर छोड़कर मैं तुम्हें वापस जा रहा हूं। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे अपना बदला लेने के लिए आराधना मिल गई। और अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो पलट कर मेरे घर की तरफ मत देखना, अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम जैसी मां से तो बेहतर है कि वो बच्चा अकेला ही बड़ा हो। अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो पलट कर मेरे घर की तरफ मत देखना, अपनी शक्ल मत दिखाना। आराधना वापस आ गई। मैडम जी फोन क्यों नहीं उठा रही? इतना बड़ा तूफान आ गया और सो रही है अभी तक। ये क्या कर रही हो तुम? अपना गृह प्रवेश। इस घर की बहू हूं मैं, तो मेरा गृह प्रवेश तो होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि यहाँ और कोई तो नहीं करेगा, इसीलिए मैं खुद ही कर रही हूँ। और नई बहू अगर बिना गृह प्रवेश के इस घर में कदम रखेगी तो वो अपशगुन होगा। आराधना, बाहर क्यों खड़ी? अंदर आओ।
मुझे क्षमा करना कि इन गिरे हुए फूलों से मुझे इस घर में गृह प्रवेश करना पड़ा। विनायक, 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 आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं साहब जी? ना तो मैं कोई भूत हूँ, ना ही आपका कोई बुरा सपना हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? 340 रुपए में। क्या? हाँ साहब, मेरा मतलब है कि 340 रुपए तो लगते हैं ना बदायूं से बरेली पहुंचने में। प्राइवेट टैक्सी चलती है, उसी से आई थी मैं। ये देखिए फोन पे मैंने किराया भरा था। इतनी मजाल! हाउ डेयर यू! तुम मेरे कमरे में कैसे आई? किसने तुम्हें परमिशन दी? अपने कमरे में आने के लिए इजाजत की जरूरत होती है क्या साहब जी? अब आप बताइए ना, मैं ये बैग कहाँ रखूं? मेरे सर पे रखो। देखो, तुम्हारा ये ड्रामा मेरे साथ नहीं चलने वाला, समझी तुम? ये बैग ना अपना लेके जाओ और बाहर फेंको, और अपने आप को भी साथ में बाहर फेंकना। क्या सोच के मेरे कमरे में आई हो? हाँ, मेरे कमरे में कोई अलाउड नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आराधना पाटिल, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने उधर? कि तुम्हारे लिए ना मेरे कमरे में, ना मेरे घर में, ना मेरी जिंदगी में कोई जगह ना कभी बनेगी। गॉड, क्या करूं मैं इसका? God, this girl is totally crazy. What are you mad or what? अरे मैं तुम चंदा, कल का सारा हंगामा कहीं बड़े भैया की कोई नौटंकी तो नहीं थी? दुनिया के सामने आराधना से नफरत का दिखावा, और अकेले में ची 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 ची। हाय राम, सही कह रही थी आराधना, ये बच्चा कहीं बड़े भैया का तो नहीं। अरे तभी तो वापस आने के बाद बड़े भैया ने उसको अपने कमरे से नहीं निकाला, अपने कमरे में ही रख लिया। कहा था मैंने आपसे कि दूध लेकर मुझे कमरे में जाने दो, लेकिन आप सुनती कहाँ मेरी? फालतू की बातों में बिजी रखो। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनती ना, तो कमरे में मैं होती हूँ आराधना की जगह। इस लड़की ने ना नाक में दम करके रख दिया। एक रात में सब कुछ बदल दिया। पहले मेरी जिंदगी और अब ये कमरा। लो, मतलब क्या लड़की है? रात भर मैं गाड़ी में सोया हूं, गर्दन अकड़ गई है मेरी, और ये महारानी हॉट शावर ले रही है बाथरूम, गाना गा रही है। गाओ। हॉट शावर लेने का बहुत शौक है ना? अभी बताता हूं।
सुख प्रेम माझे देते तुला रे घेऊन जातो सर्वस्व माझे जग सोय रे आणि माझी भूमी रे जागेऊनी मेघ आठवांचे तू चालशील वाट जीवनाची घेऊन सार चंदा अच्छा गाती है ना? आपके लिए चाय लेकर आऊं साहब? हाँ, चाय क्यों? चाय के साथ नाश्ता भी ले आओ और चुल्लू भर पानी भी ले आना। डुबो डुबो के मारना मुझे। देखो, अगर तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी में आकर, मेरे घर में आकर, मेरे कमरे में रह सकती हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है आराधना पाटिल। दिन रात तुम्हारी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि तुम कहाँ रहोगे। चलो अब क्या कर रहे हो तुम तीनों? हटो यहां से। तुम मेरे कमरे में नहीं, यहां पर रुकोगी। ये दामिनी का वॉक इन क्लोजेट होता था, अब स्टोर रूम है। तो तुम और तुम्हारा बच्चा यहीं पे रुके। सफाई का बहुत शौक है ना तुम्हें, करते रहना। अब जाओ, सामान लेकर आओ अपना, जाओ। अब तुम यहां भी नहीं रहोगे। हमारा भाई तुम्हें सड़क पर छोड़कर आया था ना, वही तुम्हारी असली जगह है। तुम रहोगी उसी सड़क पे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तुम इस घर के अंदर आ गई। ना सिर्फ इस घर के अंदर, हमारे भाई के कमरे के अंदर आ गई। माधव ने तुम्हें जरा सी इज्जत क्या दे दी? तुम तो इस घर में रहने के सपने देखने लगी। हम हमारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसूल और आदर्श उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। औरतों की वो बहुत इज्जत करता है। फिर चाहे सामने वाला उसके या उसके परिवार को कितना ही दुख दे, दर्द दे, वो उस इंसान के हद तक कभी नीचे नहीं गिरता। उसी इंसानियत के नाते कल रात को अपने कमरे से नहीं निकाल पाया, लेकिन हम माधव की बड़ी बहन हैं। इस घर की मुखिया हम हैं। जो हमारा भाई नहीं कर पाया, अब हम वो करेंगे। हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे।
तुम्हारा भाई तुम्हें जहां से लेकर आया ना, अब तुम वापस वही जाओगे। हमारे परिवार में नौकरों को सर पर बिठाने का रिवाज नहीं है। माधव बहुत अच्छा इंसान है। उसके उसी कमजोरी का फायदा उठाकर झूठ बोलकर तुमने उससे शादी की, लेकिन हम उस शादी को नहीं मानते और ना ही इस रिश्ते को। और जब कोई रिश्ता ही नहीं, तो इस घर में रहने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। चलो चलो यहां से। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।